हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिस्ट्री से संबंधित 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट है। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में मियाँ तानसेन को नियुक्त किया था। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। अकबर ने मियाँ तानसेन को दरबारी संगीतज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। वह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन जो थे रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में रहता थे। जो तानसेन हैं अकबर के दरबार में आने से पहले रामचंद्र के दरबार में रहते थे, जहां से अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया और उच्च स्थान प्रदान किया। अकबर ने तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि तानसेन को किसने दी? अकबर ने दी। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे था। उनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे और उनका मकबरा ग्वालियर में स्थित है। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, रहीम खान। अगला प्रश्न, इसका डिस्कशन देख लेते हैं। अकबर का प्रसिद्ध दरबारी मिर्जा अब्दुल रहीम खान खाना हिंदी का श्रेष्ठ कवि था। रहीम के उपनाम के लिखे गए दोहे आज भी प्रसिद्ध हैं। अकबर के नवरत्नों में से एक अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर की जो आत्मकथा थी तुझके बाबरी, उसको तुर्की से फारसी में अनुवादित किया था, जो बाबरनामा के नाम से प्रसिद्ध है। अकबर का राजकवि फैजी था। अकबर का राजकवि फैजी अपने समय का श्रेष्ठ कवि था। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? तो बुलंद दरवाजा बनवाया था अकबर ने। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। अकबर ने गुजरात विजय 1572-73 ईस्वी में की थी। उसके उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा यूपी के किस जिले में है? जो बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी वाला, वो कहाँ पर है? तो आगरा में। ऑप्शन नंबर सी राइट है। बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा कराया गया था 1572-73 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो अकबर जो था वो अनपढ़ था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अनपढ़ था। अकबर का जन्म जो है 1542 ईस्वी में हुआ था अमरकोट के वीरसाल के अमरकोट के महल में। 1540 ईस्वी में अकबर के पिता की जो युद्ध में पराजय हो गई थी, बिलग्राम युद्ध में शेरशाह के हाथों, जिससे उनकी शिक्षा का उचित प्रबंधन नहीं हो पाया था। अगला प्रश्न देखेंगे, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो जो बदायूनी था वो अकबर की धार्मिक नीति का आलोचक था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब्दुल कादिर बदायूनी अकबर की धार्मिक नीति का आलोचक था। उसने मुंतखब उत तवारीख नामक पुस्तक लिखी है। मुंतखब उत तवारीख नामक पुस्तक है अब्दुल कादिर बदायूनी की। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध सन 18 जून 1576 को किसके बीच लड़ा गया था? जो हल्दी घाटी का युद्ध है 18 जून 1576 को हुआ था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, जिसमें ना तो महाराणा प्रताप हारे ना ही अकबर जीत सका। अगला प्रश्न है, महाभारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? भारत में जो जहांगीर है उनका शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी था। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। भारत में जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी तक था। वह अकबर के बाद दिल्ली की गद्दी बैठे। वह उनके बचपन का नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। जो जहांगीर है उनका शासनकाल है 1605 से 1627। वह अकबर के बाद दिल्ली गद्दी बैठे। उनके बचपन का नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। अगला प्रश्न देखेंगे, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला? थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला? ऑप्शन नंबर बी राइट, इसमें अजमेर के किले में। जो थॉमस रो है वो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था। इसका डिस्क्रिप्शन है, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से अजमेर के किले में मिला था। वह ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में मुगल दरबार में आया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब तक छूता नहीं था? तो औरंगजेब। औरंगजेब का जीवन जो था आदर्श था। वह सादा भोजन करता था और अपने आचार विचार पर कंट्रोल नियंत्रण करता था। वह शराब बिल्कुल नहीं पीता था। ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके शासन काल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हो गया? मुगलों और मराठों में जो द्वंद्व है 1656 ईस्वी से स्टार्ट हो गया था शाहजहां के शासनकाल से, लेकिन जो प्रत्यक्ष रूप से संघर्ष हुआ मुगलों मराठों में वो औरंगजेब के समय से स्टार्ट हुआ। अगला प्रश्न है, औरंगजेब किसका पुत्र था? तो औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था।
इसका डिस्क्रिप्शन है, औरंगजेब मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज महल का पुत्र था। इसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ। औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक। इसके शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। इसका शासनकाल 1658 से 1707 तक है। औरंगजेब का शासनकाल 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। हिंदू सेनापति सर्वाधिक थे औरंगजेब के शासनकाल में, लेकिन ये कट्टर मुस्लिमवादी था। अगला प्रश्न है, ताजमहल के सुलेखक यानी कैलीग्राफर कौन थे? ताजमहल के सुलेखक या कैलीग्राफर थे अमानत खान सिराजी। 1648 में इसकी रचना की थी ताजमहल की और इसको पूरा किया था। अमानत खान सिराजी ताजमहल के कैलीग्राफर या सुलेखक थे। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रसिद्ध लोह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? जो लोह स्तंभ है वो बिना जंग लगे खड़ा हुआ है, कहाँ है वो? कुतुब मीनार परिसर में। दिल्ली का लोह स्तंभ कुतुब मीनार परिसर में है। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, दिल्ली का प्रसिद्ध लोह स्तंभ कुतुब मीनार परिसर, जिसे बोलते हैं कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में स्थित है। यह लोह स्तंभ भारतीय विज्ञान और वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसमें जंग नहीं लगी है। इसका निर्माण गुप्त काल में किया गया था। लोह स्तंभ का निर्माण गुप्त काल में किया गया था। बिहार राज्य के सासाराम शहर में किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? तो बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। अगला इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान पर है। एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान पर तालाब के बीचों बीच चबूतरे बना है। यह आकार और गौरव दोनों दृष्टियों से भारतीय इस्लामिक निर्माण कला का सम्मिश्रण प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली किस मुगल शासक के सहयोगी थे? जो प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली थे वो चित्रकारी है तो हुमायूं के सहयोगी थे। इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे, प्रसिद्ध फारसी चित्रकार मीर सैयद अली मुगल शासक हुमायूं के सहयोगी थे। इसने अब्द उस्मत के साथ मिलकर मुगल चित्रकला की नींव रखी थी। मुगल चित्रकला की नींव किसने रखी थी? तो सैयद अली ने। किसके साथ मिलकर? अब्द उस्मत के साथ मिलकर। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना किसने की? तो शाहजहां। शाहजहां ने 1648 ईस्वी में एक चतुर्भुज आकार का किला बनवाया था जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले से जाना गया। लाल किला इसको नाम दिया गया क्योंकि लाल बलुआ पत्थर से निर्मित था। तो विश्व प्रसिद्ध जो मोर सिंहासन है इसका निर्माण और इसकी लाल किले में स्थापना शाहजहां ने करवाई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इसमें से कौन से राजा इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो जो कुतुब मीनार है दिल्ली में स्थित, इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इल्तुतमिश के शासनकाल में यह बनकर तैयार हुई थी और फिरोज शाह तुगलक थे, उनके समय बिजली गिर गई थी तो इसकी चौथी मंजिल को तोड़वाकर उसकी जगह पर 5 मंजिलें इसमें बनवा दी गई थी। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है ये राइट नहीं है। दिल्ली में जो कुतुब मीनार है दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। इल्तुतमिश के शासनकाल में पूरी हुई और फिर तुगलक के शासनकाल में बिजली गिर गई जिससे इसको चौथी मंजिल को तोड़वाकर 5 मंजिलों का इसका निर्माण करवाया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अलाउद्दीन खिलजी कुतुब मीनार के निर्माण से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार स्थित है तो दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला है, पंचमहल कहाँ स्थित? तो पंचमहल फतेहपुर सीकरी की कह सकते हैं सबसे ऊंची इमारत है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। पंचमहल का निर्माण मुगल बादशाह अकबर द्वारा करवाया गया था। यह फतेहपुर सीकरी किले की सबसे ऊंची इमारत है। पंचमहल फतेहपुर की सीकरी किले की सबसे ऊंची इमारत है। इसका निर्माण अकबर द्वारा करवाया गया था। पिरामिड आकार में बने पंचमहल को हवा महल भी कहते हैं। मुगल बादशाह अकबर के इस निर्माण कार्य में बौद्ध विहार और हिंदू धर्म का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। पंचमहल को पत्थर में स्वप्न नाम से संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण करवाया गया? तो आगरा किला शाहजहां अकबर ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए बी राइट है। आगरा के किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर के द्वारा करवाया गया और अकबर ने अपने शासनकाल में दीवान आम, दीवान खास, पंचमहल, खास महल, तुर्की सुल्ताना कोठी, जोधाबाई का महल आदि का निर्माण करवाया फतेहपुर सीकरी किले में। अगला प्रश्न है, दिल्ली स्थित जो प्रसिद्ध हुमायूं का मकबरा है उसका कह सकते हैं वास्तुकार कौन था? तो मिराक मिर्जा घियात था।
दिल्ली स्थित जो प्रसिद्ध हुमायूं का मकबरा है उसका वास्तुकार था मिराक मिर्जा घियात। इसको अफगानिस्तान के हेरात शहर से बुलाया गया था। अगला प्रश्न है, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगदाई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी, इस पुस्तक का नाम है। मुगल शासक जो थे बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की में आत्मकथा लिखी, इसका नाम था बाबरनामा। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी किसने लिखा? तो आईने अकबरी लिखा अबुल फजल ने। अगला प्रश्न, इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अबुल फजल ने आईने अकबरी की रचना की। अबुल फजल अकबर के नौरतनों में से एक थे जिन्हें सर्वप्रथम तौहीद इलाही या दीन इलाही का प्रधान पुरोहित बनाया गया। अबुल फजल ने कालिया दमन का फारसी में अनुवाद किया था तथा अपने ग्रंथों में अमेरिका की खोजों का उल्लेख किया। शहजादा सलीम के इशारे पर ओरछा के बुंदेला सरदार वीर सिंह देव ने अबुल फजल की हत्या कर दी थी। तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? तारीख फिरोज शाही के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। अकबर के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो अकबरनामा लिखी थी अबुल फजल ने। ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलियन नहीं है? तो बाबरनामा बाबर ने लिखी, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर ने, हुमायूंनामा हुमायूं, तो जेके ए बाबरी जहांगीर, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट नहीं है। हुमायूंनामा हुमायूं के द्वारा नहीं लिखी गई। हुमायूंनामा जो है की रचना मुगल बादशाह जो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम उनके द्वारा की गई थी। बाबरनामा के लेखक बाबर, शाहजहांनामा मोहम्मद ताहिर और तुझे के जहांगीरी जहांगीर की है। लेकिन जो हुमायूंनामा इसकी रचना हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा के लेखक हैं तो गुलबदन बेगम, ऑप्शन नंबर बी राइट है। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी रंगून यानी म्यांमार में पड़ता है वहां पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।